एवरीवन, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग। और नर्सिंग जो फील्ड है यहाँ पे बहुत ही हेक्टिक और बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है एक स्टूडेंट के लिए। लेकिन नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि डिमांड करता है स्किल के साथ नॉलेज, और नॉलेज के लिए आपको करनी होगी सेल्फ स्टडी। पर अभी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं और आपके पास अभी टाइम कम है, तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस स्ट्रेटेजिकली और स्मार्टली वर्क करना है अपनी एग्ज़ाम्स और अपने टॉपिक्स के ऊपर, जिसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये फेस करते हैं, पर सभी के पास 24 घंटे होते हैं, तो उसमें से कुछ पास कर जाते हैं और कुछ का बैक लग जाता है। पर मैं आपके साथ अभी कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी इफेक्टिव स्टडी के लिए। तो टिप नंबर 1 है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना होगा। हाँ, टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नर्सिंग में, और यहाँ पे आपको हर चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करके ही चलना होगा। अभी आपके पास टाइम कम है, तो उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। जितना भी टाइम है आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही आपको पढ़ना है। इसके लिए आप एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाओ और डे वाइज या टाइम स्लॉट या डे स्लॉट के हिसाब से आप एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक को अलॉट कर दो कि मुझे इतना पढ़ना है, मुझे इस कॉन्सेप्ट को अपना स्ट्रॉन्ग कर। दूसरी चीज़ आती है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना है कि आप थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ो। अगर आप आज पढ़ते हो फिर कल नहीं पढ़ते, फिर आपके लिए कुछ ये प्रॉब्लम आ गई या आप नहीं पढ़ पाए, तो आप ऐसा करो कि मैं आज नहीं पढ़ पाया तो मैं इसका टाइम कल दूंगा। तो आप उससे प्रॉपर मैनेज करो और कंसिस्टेंटली पढ़ो। तीसरी चीज़ जो आती है वो बस आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही प्रेफर करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है तो आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हो। तो मेन केवल टॉपिक्स को पढ़ो। यूनिवर्सिटी के साइट पे जाओ, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो और देखो कि रिपीटेड टॉपिक्स में ही तुम्हारे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं रिपीटेड टॉपिक से ही बन रहे हैं, तो तुम उन सारे जो क्वेश्चंस बन रहे हो उसके टॉपिक्स पे फोकस करो, क्योंकि अभी इस पास टाइम कम है तुम्हारे पास। टिप नंबर 4 आता है आपका शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप। आप जो लेक्चर कर रहे हो क्लास में या यूट्यूब पे देख रहे हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उसके साथ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करते जाओ, छोटे छोटे पॉइंट्स को। और जो भी कंटेंट है जो भी चैप्टर का, उससे स्मॉल कंसाइज में लिखो, ताकि ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपके एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी उसे समझने के लिए। अगर आप रिवाइज़ कर रहे हो तो उसमें बहुत हेल्प करेगा एक्टिव रिकॉल के लिए। का प्रेजेंटेशन, आप भाई लिखने की बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करो। नर्सिंग फील्ड में यहाँ पे आपको बहुत घिसना पड़ेगा, चाहे वो असाइनमेंट में हो चाहे आपको पेपर टाइम में हो, तो आपको यहाँ पे लिखने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। और कुछ बच्चों का मार्क्स कम आ जाता है, कुछ बच्चों का मार्क्स ज़्यादा आ जाता है बस प्रेजेंटेशन की वजह से। तो अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को अभी से सुधारो, क्योंकि आपके पास जो भी टाइम उसमें यूटिलाइज़ करके आप ये कर सकते हो। और टिप नंबर 5 आता है कि आप एक्टिव रिकॉल या एक्टिव रिवीजन करो, जिससे कि आप उस चीज़ को भूलें नहीं। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं लिख लिख के उसे याद करने की टेक्निक। सो ये मेरे 5 टिप्स थी। और अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है लेकिन आप इसे इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको आपका रिज़ल्ट दिखेगा। इसमें आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप बनाना और प्रेजेंटेशन स्किल्स और आपके रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो आप बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए और थैंक यू।